यह कहानी केवल एक त्याग की नहीं है, बल्कि एक ऐसे कठोर संकल्प की है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। महाभारत के युद्ध की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन गंगापुत्र देवव्रत ने भीष्म बनने की प्रतिज्ञा ली थी। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु अपनी रानी गंगा के जाने के बाद सालों तक अकेले रहे। एक दिन गंगा ने उनके पुत्र देवव्रत को उन्हें सौंप दिया, जिसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दिलाई थी। देवव्रत अद्वितीय योद्धा, परम ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। महाराज शांतनु ने अत्यंत हर्ष के साथ देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। प्रजा अपने नए भावी राजा को पाकर बेहद खुश थी। एक दिन महाराज शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। वहां उनकी नजर एक अत्यंत सुंदर कन्या सत्यवती पर पड़ी, जिसका नाम था सत्यवती था। सत्यवती एक केवटराज नाविकों के राजा की दत्तक पुत्री थी। उसके शरीर से दिव्य सुगंध आती थी। शांतनु सत्यवती के प्रेम में व्याकुल हो गए और उन्होंने केवटराज के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। केवटराज जानते थे कि महाराज शांतनु पहले से ही देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके हैं। उन्होंने शांतनु के सामने एक बेहद कठिन शर्त रखी। मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में तभी सौंप सकता हूं जब आप यह वचन दें कि मेरे बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर सत्यवती की संतान ही बैठेगी, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु देवव्रत से अगाध प्रेम करते थे और उसे न्याय प्रिय मानते थे। वे अपने प्रिय और योग्य पुत्र का अधिकार छीनकर अधर्म नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इस शर्त को ठुकरा दिया, लेकिन सत्यवती के वियोग में वे भीतर ही भीतर टूटने लगे और बीमार रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता को दिन ब दिन कमजोर और उदास देखा, तो उन्होंने इसका कारण जानने का निश्चय किया। उन्होंने महाराज के सारथी से पूछताछ की और उन्हें केवटराज की उस शर्त के बारे में पता चला। पिता के सुख के लिए देवव्रत तुरंत स्वयं केवटराज के पास पहुंचे। देवव्रत ने केवटराज से कहा, हे केवटराज, मैं स्वेच्छा से हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ता हूं। आपकी पुत्री सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की राजा बनेगी। अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। केवटराज चतुर थे। उन्होंने कहा, युवराज देवव्रत, मैं आपकी महानता पर संदेह नहीं करता। आप अपना वचन निभाएंगे, लेकिन भविष्य में जब आपकी संतानें होंगी तो वे बहुत शक्तिशाली होंगी। क्या इस बात की गारंटी है कि वे मेरी बेटी की संतानों से राज्य नहीं छीनेंगी? तब तो भयंकर रक्तपात होगा। यह सुनते ही देवव्रत ने रथ पर खड़े होकर हाथ में गंगा जल लिया और देवताओं को साक्षी मानकर एक भीषण प्रतिज्ञा ली, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं गंगापुत्र देवव्रत आज समस्त सृष्टि, देवताओं और पंच तत्वों को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा।
मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा ताकि मेरी कोई संतान ही न हो और हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कभी कोई विवाद ना हो। जैसे ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा पूरी की, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने गगनभेदी स्वर में कहा, भीष्म भीष्म, जिसका अर्थ है जिसने अत्यंत कठिन या भयानक प्रतिज्ञा ली हो। उसी दिन देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। जब भीष्म सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो महाराज शांतनु को अपने पुत्र के इस महान और आत्मघाती त्याग का पता चला। शांतनु की आंखें भर आईं। उन्होंने भीष्म को गले लगाया और भावुक होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके अनुसार जब तक भीष्म स्वयं नहीं चाहेंगे, काल मृत्यु भी उन्हें छू नहीं पाएगी। भीष्म की यह प्रतिज्ञा पितृभक्ति की पराकाष्ठा थी, लेकिन यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बनी। भीष्म सिंहासन के रक्षक तो बने रहे, लेकिन शादी न करने के कारण वे हमेशा राजा के अधीन रहे। जब बाद में धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने अधर्म का रास्ता चुना, तब भी भीष्म अपनी उसी प्रतिज्ञा, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का वचन से बंधे होने के कारण मौन रहने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि उन्हें द्रौपदी चीरहरण के समय भी सिर झुकाकर बैठना पड़ा और उनके चुप रहने के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। क्या भीष्म पितामह का अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग रहना सही था, या फिर उनका ये फैसला हस्तिनापुर के विनाश का कारण बना? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर भीष्म ये भयानक प्रतिज्ञा ना करते तो महाभारत का इतिहास कैसा होता? अपने विचार इस पर अवश्य शेयर करें। कृपया वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण।